हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड का उपन्यास खून का टीका, जिसमें पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि हमीर ने सेलिया दुर्ग को विजित कर लिया था और टीका दौड़ प्रथा को पूरा किया था। उसके पश्चात उसने पहाड़ों में ही रहकर बाकी चित्तौड़ के जितने भी लोग थे, भील, मीणा, उन सबको वहाँ एकत्रित कर लिया और वहीं पर लोग आकर रहने लगे तथा हमीर का साथ देने के लिए तैयार हुए। हमीर व उसके सरदार सेनानायक उसी के साथ रहकर उन्हीं पहाड़ों से, पर्वतों से, पहाड़ियों से निकलते हुए लोगों को लूट लिया करते थे और उनसे अस्त्र शस्त्र और धन इकट्ठा किया करते थे। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दुर्ग तो विजित किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दुर्ग किसने विजित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में दुर्ग को विजित किया था, लेकिन उसके पश्चात अलाउद्दीन ने खिज्र खां को दुर्ग सौंप दिया और खिज्र खां ने उसके पश्चात उस दुर्ग को जालोर के शासक मालदेव को सौंप दिया। इसके बाद में क्या होता है कि मालदेव वहाँ का शासक बन जाता है। उधर खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, उसका निधन हो जाता है और इस प्रकार से खिलजी वंश समाप्त होता है और 1320 से तुगलक वंश का आगमन होता है। तुगलक वंश में गयासुद्दीन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है 1325 ईस्वी में। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में, यानी अभी जो शासक है वो कौन है? 1325 ईस्वी से मोहम्मद बिन तुगलक शासक बन चुका था। तो मोहम्मद तुगलक पूरा अहमक था। अहमक शब्द का अर्थ होता है पूरी तरह है, ये एक मूर्ख शासक था। ये कैसा शासक था? मूर्ख था। हालांकि ये पढ़ा लिखा था, अच्छा शासक था, लेकिन ये लोगों को परेशान किया करता था। ये दुष्ट प्रवृत्ति का था तथा उसने अनेक दुस्साहसपूर्ण अदूरदर्शी कार्यों का बीड़ा भी उठाया। फलतः उसकी शक्ति छिन्न भिन्न होने लगी तथा प्रजा में असंतोष की ज्वाला जाग उठी। इसी बीच हमीर के साथ भाग्य एक खेल खेल गया। अभी वह पूर्ण रूप से अपने को संगठित कर भी नहीं पाया था कि उसने यह विचार कर लिया कि वह चित्तौड़ पर हमला करेगा। अब हमीर भी कम हटी नहीं है। ये हट कर बैठा कि अभी मैं चित्तौड़ पर हमला करूंगा, जबकि उसके पास सेना भी पूरी तरह नहीं थी। चाचा मना करते रहे। चाचा कौन? अजय सिंह। चाचा मना करते रहे पर हमीर नहीं माना। उसने कहा, पहाड़ी चूहों की भांति जीवन निर्वाह करने से अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाए। मृत्यु को सर्वोपरि मानने वाले चतुर राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते। चाचा काफी समझाता है उसको कि बेटा, सफल राजनीति का तात्पर्य यही होता है कि येन केन प्रकारेण अपना प्रभुत्व को बढ़ाया जाए। तो इसके जवाब में हमीर कहता है, नहीं मैं चाहता हूं कि अतिशीघ्र आक्रमण करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया जाए। चाचा फिर समझाता है, मालदेव इतना दुर्बल नहीं है। हमीर कहता है, सिसोदिया के समक्ष चौहान तिनके के सदृश हैं, यानी तिनके के समान हैं। फिर चाचा समझाता है, नहीं, अभी जालोर के चौहानों की शक्ति क्षीण नहीं हुई है। हमीर ने अपने हट को नहीं त्यागा। उसने अपने साथी अनग सिंह को बुलाया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बना डाली। नहीं माना हमीर, और अनग सिंह हमीर का बहुत अच्छा विश्वास पात्र सेना नायक था, तो उसको बुलाया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बना ली। भील योद्धा मेरा अपना धनुष संभाल चुका था। ये मेरा कौन है? आपको याद होगा, ये शेरा के साथ में युद्ध लड़ने के लिए गया था। वहाँ पर शेरा और खेत सिंह
वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए और मेरा बच गया था। तो भील योद्धा मेरा अपना धनुष संभाल चुका था। चाचा अजय सिंह शांत क्लांत से चहलकदमी कर रहे थे, यानी उनके दिमाग में ये चल रहा था कि इसे अभी युद्ध नहीं करना चाहिए। अंत में वे गहरे मौन को तोड़ते हुए बोले, टीका दौड़ में तुमने अपनी 2 बाजुएं कटवा डाली थी हमीर। शेरा और खेतसी की मृत्यु को हम कभी नहीं भूल सकते। आज तुम फिर शीघ्रता कर रहे हो कि तुम फिर से शीघ्रता करके और क्या करना चाहते हो? 2 भुजाएं थी, बहुत अच्छे योद्धा थे, उनको तो तुमने कटवा दिया, अर्थात वो तो वहाँ पर मारे गए। हमीर उत्तेजित हो उठा। वह झुंझलाता हुआ बोला, आप मुझे सदा निरुत्साहित कर देते हैं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि मोहम्मद तुगलक अभी मूर्खता भरे कार्यों में लगा हुआ है। ऐसे समय किया गया आक्रमण कभी भी विफल नहीं हो सकता। अनक सिंह महाबली जागीरदार था। श्याम वर्ण और लंबा कद, सदा अमल के नशे में रहता था। ये अनक सिंह अमल के नशे में डूबा रहता था। क्रूर प्रकृति का दयाहीन व्यक्ति था, इसके मन में बिल्कुल भी दया भाव नहीं था। चित्तौड़ नरेशों का समर्थक था, यानी चित्तौड़ के जितने भी शासक हो उनका समर्थक। जीवन के इस परम ध्येय का हामी, युद्ध करो। जो राजपूत युद्ध के बिना रहता है वह अवश्य वर्ण शंकर होता है। अब हमीर कह रहा है कि जो राजपूत युद्ध नहीं करता ना वो जरूर वर्ण शंकर। यहाँ पर ये वर्ण शंकर कैसे प्रयुक्त हुआ है कि वो रावल शाखा के नहीं थे ना, इस वजह से कह रहा है कि जो युद्ध नहीं करेगा ना राजपूत वो वर्ण शंकर होता है। अनक सिंह ने हमीर की बात का समर्थन किया। उसने अपना खड़ग मयान से निकालकर कहा, राणा जी ठीक फरमा रहे हैं, हमें भय से मुक्त होकर अतिशीघ्र चित्तौड़ पर आक्रमण कर देना चाहिए। युद्ध? बीच में अजय सिंह बोले, बिना पूर्ण शक्ति युद्ध घातक सिद्ध होता है। वीरों के लिए युद्ध कभी घातक सिद्ध नहीं होता। उस दिन बात ने विवाद का रूप धारण कर लिया। विवाद भी कुछ ऐसा उलझा कि फिर सुलझा ही नहीं। रात के समय मांस पकाया गया था। मेरा 2 हिरन मारकर लाया था। उसका सुस्वादिष्ट मांस जब भूनकर अजय सिंह जी के समक्ष रजत यानी चांदी की थाली में ले जाया गया, तब उन्होंने नहीं का सिर हिला दिया, यानी मना कर दिया। वे तनिक व्यग्र जान पड़ रहे थे, यानी कुछ गुस्से में थे। हमीर के हट के समक्ष वे पराजित अवश्य हो जाते थे, पर अब उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि उसका भविष्य अंधकारमय है। लक्षित होना यानी दिखाई देना। अब अजय सिंह समझ रहे थे कि भविष्य अंधकार में है। अभी तक उसकी शक्ति का पूरा संगठन नहीं हुआ है। अभी तक उसके सारे सरदार हिंदू बाण छत्र के नीचे एकत्र नहीं हुए हैं। तब वह जालोर के सोनगरा चौहान मालदेव का सामना कैसे करेगा? कि जालोर के शासक का सामना वह कैसे करेगा जब उसके पास शक्ति ही नहीं है। वह रात्रि महारात्रि बन गई, यानी बहुत बड़ी रात बन गई थी, उसका अंत नहीं। अजय सिंह विचारों के द्वंद्व से बार बार प्राची के प्रांगण से सूर्य देवता के आगमन को देख रहे थे। अजय सिंह से रात बिताई नहीं जा रही थी और वो पूर्व दिशा में अपने आंगन से सूर्य देवता के उदय होने का इंतजार कर रहे थे। उधर हमीर को भी चैन नहीं था। निशित पहर के नीरव क्षणों में उसके एक दूत ने समाचार सुनाया कि कोई घुड़सवार शत्रु सैनिक गुप्त मार्ग से जा रहा है। कि रात अभी आधी हुई थी कि कोई दूत आकर समाचार देता है कि कोई घुड़सवार शत्रु सैनिक है जो गुप्त मार्ग से जा रहा है। उसके पास सिक्कों की 2 बड़ी बड़ी थैलियां हैं, कि उसने सिक्के ले रखे हैं। अब काम क्या था हमीर का? गोरिल्ला युद्ध पद्धति से जाकर लोगों के अन्न को, लोगों के धन को और लोगों के शस्त्रों को लूटना। हमीर यह सुनकर उत्साह से भर उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अभाव की दशा में थोड़ी भी प्राप्ति वरदान सिद्ध हो सकती है, क्योंकि उनके पास अभाव था और अभाव में थोड़ी सी प्राप्ति ही बहुत कुछ सिद्ध हो सकती है। उसने अपना धनुष और खड्ग संभाला और अनक सिंह को जगाया। पर्वतीय पथ की चट्टानों पर
पगरक्षियाँ धीमी धीमी आवाज़ कर रही थी, यानी पर्वतीय उन चट्टानों पर वो दोनों धीरे धीरे पगरक्षियाँ यानी कि जूतियाँ धीरे धीरे आवाज़ कर रही थी और आगे बढ़ रहे थे। कभी कभी हमीर का अंगरखा किसी झाड़ी के कांटों से उलझ जाता था, कि कभी कभी हमीर का जो अंगरखा था, जो उसके वस्त्र थे, वो झाड़ियों में उलझ जाते। अनक सिंह ने अपने दुपट्टे के बने कमरबंद में एक लघु स्वर्ण पेटिका निकाली। कि अनक सिंह है वो किसके नशे में रहता था? अभी बताया था, अमल के नशे में रहता था। तो अनक सिंह ने अपने दुपट्टे में बने कमरबंद में एक स्वर्ण पेटिका निकाली। उसमें से अमल का एक टुकड़ा तोड़कर वह चबा गया, जैसे वह विषाक्त पदार्थ उस योद्धा के लिए एक साधारण खाद्य हो। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए वो साधारण सा खाना हो और वो उसको खा लिया। एक सैनिक के हाथों में मसाल थी। एक सैनिक मसाल हाथ में लेकर गया था, जली हुई नहीं, बुझी हुई। मसाल कैसी थी? जली हुई नहीं थी। वह पहाड़ी रास्तों से परिचित था। वह जो सैनिक था जिसके हाथ में मसाल थी, वो इन रास्तों को जानता था। वह उन दोनों के आगे आगे चल रहा था। उसके चरण उस तिमिराच्छन बीहड़ पगडंडियों के हार्दिक मित्र जान पड़ते थे। ऐसा लग रहा था कि उस अंधेरे से आच्छादित बीहड़ रास्तों पर, पगडंडी यानी पैरों के द्वारा ही चलने वाला रास्ता, अर्थात वो सकड़ी गली, तो उस रास्ते पर ऐसा लगता था जैसे उसके चरण और वो रास्ता दोनों आपस में मित्र हो, अर्थात जाना पहचाना रास्ता था। तभी वह आयुध शीघ्रता से उन पगडंडियों पर भाग रहा था। यानी तभी उस समय उन्होंने क्या देखा? वो अश्वारोही था, जो व्यक्ति पैसों की थैलियाँ लेकर जा रहा था, वो उस पगडंडी से भाग रहा था। आखिर में तीनों गंतव्य पर आ पहुँचे, यानी वो मसालची, अनक सिंह और हमीर सिंह, ये तीनों वहाँ पहुँच गए। रास्ता रोक कर बीच में खड़े हो गए। एक सैनिक ने मसाल प्रज्वलित की। मुसलमान अधिकारी कुछ समय के लिए रुक गया। उसका काला घोड़ा अगले कदम उठाकर हिनहिना उठा। उसकी थैलियों के सिक्के बोल उठे। सिपाही के पीछे 3 घुड़सवार और थे, वे भी सावधान होकर खड़े हो गए। यानी जो व्यक्ति जा रहा था उसके पीछे 3 घुड़सवार और थे। हमीर ने कड़क कर पूछा, सिपाही, प्राणों की रक्षा चाहते हो तो थैलियां सौंप दो। सिपाही अर्थ भरी जलती दृष्टि से हमीर को देखने लगा, यानी क्रोधपूर्ण दृष्टि से हमीर को देखा। हमीर उसके और समीप आ गया। सिपाही ने अपने घोड़े को पीछे कर लिया। उसकी दृष्टि अपनी दोनों थैलियों पर थी। अनक सिंह ने आगे बढ़कर पूछा, युद्ध करोगे? तो सिपाही जवाब देता है, हाँ, जब तक जान है तब तक अपने मालिक से दगा नहीं करूँगा। यह उसकी दौलत है, उसके दरबार में हाजिर करूँगा। हमीर ने अनक सिंह की ओर उन्मुख होकर कहा, यानी अनक सिंह की ओर देखकर कहा, यह अभिमान का पुतला है, इसे। बीच में ही सिपाही बोल दिया, जान शान से कीमती नहीं, मैं और मेरे साथी मरते दम तक आपको यह दौलत नहीं देंगे। हमीर समझौते के स्वर में बोला, क्यों जान के पीछे पड़ रहे हो? मैं व्यर्थ में खून बहाना नहीं चाहता, पर यदि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे तो तुम सबकी गर्दनें जमीन पर लौटती नजर आएंगी। तो वो सैनिक वापस जवाब देता है, एक कुत्ता भी वफादार होता है, फिर हम तो आदमी हैं, वफा को कैसे छोड़ सकते हैं बहादुर? लघु शब्द का एक बड़ा प्रश्न उत्पन्न कर गया। फिर क्या? आप अपना काम करें और हम अपना काम करेंगे, यानी अब तो लड़ाई होकर रहेगी। 3 तीर आए। फिर कहता है हमीर, और आप अपना काम करें और हम अपना काम करेंगे, ये कहता है वो सिपाही सैनिक। 3 तीर आए और घुड़सवार जमीन पर लौट गए, यानी पिछले जो घुड़सवार थे वो जमीन पर लौट गए, अर्थात वो नीचे गिर गए। वो तीर उन तीनों घुड़सवारों को लग गए थे। हमीर ने अपना खड़ग निकालकर उस पर वार करना चाहा। सिपाही थैलियां लेकर कूद पड़ा। वह अंधेरे में भागना चाहता था, पर हमीर के सैनिकों ने उसे रोक लिया। वह आकुल व्याकुल सा इधर उधर देखने लगा। अनक सिंह को उसके श्वेत कणों से आच्छादित मुख को देखकर करुणा आ गई। अनक सिंह ने देखा कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था,
इस वजह से अनंग सिंह को उस पर थोड़ी दया आई। वह स्वयं वीर था, उसे शत्रु को इस तरह घिरे देखकर उचित नहीं लगा। अनंग सिंह को लगा कि इसे घेर लेना सही नहीं है, यह अन्याय है, वीरोचित आदर्श नहीं है। वह कड़क कर बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा, रुक जाइए राणा जी। हमीर की उठी हुई खड़ग उठी रह गई। भावनाओं से उद्वेलित सिपाही ने अपनी कमर में छिपी कटार को निकालकर हमीर पर हमला करना चाहा, पर तत्काल अनंग सिंह ने अपने विशाल बाजू को उठाकर सिपाही के हाथ पर दे मारा। इस आघात के लिए सिपाही तैयार नहीं था, अतः कटार उसके हाथ से गिरकर दूर जा गिरी। हमीर का मशालची पागलों की तरह चिल्लाकर बोला, शत्रु का विश्वास नहीं करो। अनंग सिंह उन दोनों के मध्य पहाड़ सा आ गया। अनंग सिंह उस सिपाही और हमीर के बीच में आ खड़ा हुआ। वह अपनी दोनों थैलियों को बाएं हाथ में पकड़े हुआ था। कि जो सिपाही, उसके दोनों थैलियां कौन से हाथ में थी? बाएं हाथ में थी। दुखद दुर्घटना के पूर्व ही अनंग सिंह ने एक नूतन निर्णय लिया कि कोई बुरी घटना घटित हो, इससे पहले ही अनंग सिंह के दिमाग में एक नया निर्णय आया। वह सिपाही का कंधा पकड़कर बोला, वफा को तो तुम छोड़ना नहीं चाहते हो और राणा जी इन थैलियों को नहीं छोड़ना चाहते, फिर क्यों नहीं उसका उचित निर्णय कर लिया जाए? तो सिपाही कहता है, लेकिन मैं अकेला हूँ। तब अनंग सिंह कहता है, कोई बात नहीं, द्वंद्व युद्ध कर लो। द्वंद्व युद्ध का मतलब है कि किसी एक के साथ ही तुम एक युद्ध कर लो, बाकी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे। सिपाही ने अपनी ओर भयभीत चूहे की तरह देखा। तब अनंग सिंह कहता है, तुम वीर होकर इतना डरते हो? सिपाही कहता है, नहीं। तो फिर अनंग सिंह कहता है, फिर तलवार हाथ में लेकर मुझसे लड़ो, जो जीतेगा वही थैलियां ले लेगा। सिपाही इस सहजता में थैलियों को अपने से दूर करना नहीं चाहता था। क्या पता यह उन लोगों द्वारा उससे थैलियां प्राप्त करके हवा हो जाए, कि क्या पता भाई थैली, मैं तो युद्ध करने लग जाऊं और इन थैलियों को लेकर ये भाग जाएं। उसने ऐसा विचारा और सावधान हो गया। नहीं, तुम होशियारी से मुझे धोखा देना चाहते हो। तब वापस अनंग सिंह कहता है, नहीं, राजपूत युद्ध में धोखा नहीं करते। सिपाही कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता है। अनंग सिंह जवाब देता है, यह स्वभाव की बात है। हमीर के मन में अनंग सिंह के प्रति विचित्र अनुभूति हुई। वह विजित बाजी को पराजय में क्यों बदल रहा है? राजनीति के उद्देश्य ध्येय के विरुद्ध चलकर वह विजय की उपलब्धि नहीं कर सकता। हमीर सिंह सोच रहा है कि अनंग सिंह बेवजह क्यों लड़ रहा है। अनंग सिंह ने अपनी तलवार को नमस्कार करके कहा, तुम्हें मुझसे लड़ना ही पड़ेगा, मैं तुम्हारे खून से इस तलवार की प्यास बुझाऊंगा। सब सिपाही कहता है, लेकिन? अनंग सिंह कहता है, लेकिन मैं नहीं मान सकता, तुम नहीं लड़ोगे तो मैं भी तो भी मैं तुमसे लड़ूंगा, न्याय भंग नहीं होगा। देखो सिपाही, राणा जी मेरे स्वामी हैं, मैं उनके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि हम सच्चाई के साथ लड़ेंगे। अंत में सिपाही ने निश्चय कर लिया कि वह अनंग सिंह से द्वंद्व युद्ध करेगा। वह अपनी तलवार को संभालने लगा। उसने दोनों थैलियां अपनी कमर के बांध ली। जब दोनों द्वंद्व युद्ध के लिए तत्पर हुए, तब क्षण भर के लिए दोनों के मन में मृत्यु की बात आ गई। थोड़ी ही देर में स्थिति बदल गई। हमीर उन दो द्वंद्व युद्ध वेताओं का न्याय करने के लिए एक ओर जाकर चट्टान पर बैठ गया। उसका हृदय निश्चल था। अन्य सैनिक दर्शक की तरह विस्मित उत्सुक दृष्टि से उन दोनों को टुकुर टुकुर देखने लगे। मशालें जल रही थी। अनंग सिंह और सिपाही आमने सामने आए। दोनों बलिष्ठ और खूंखार लग रहे थे। हमीर ने अंतिम बार प्रयास किया हमीर ने कि कैसे भी लड़ाई नहीं हो। यह निश्चय समझो कि तुम दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। क्यों नहीं प्रेम भाव से निर्णय कर लो? अनंग सिंह ने व्यंग्यपूर्ण तीखी मुस्कान के साथ कहा, वीर लोग विश्वासघाती नहीं होते हैं। प्राण रहते वे अपने स्वामी को हानि नहीं पहुंचा सकते। सिपाही ने कहा, राजपूत ठीक कहता है। सिपाही यह कह गया, पर उसकी दृष्टि में बेचैनी थी, जिससे उसके मानस का अंतर्द्वंद्व स्पष्ट झलक रहा था। कदाचित उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके साथ
उसके साथ युद्ध नहीं किया जाएगा, कि मतलब उसको लग रहा था कि शायद मैं उससे नहीं जीत पाऊंगा। अनंग सिंह अब व्यग्र हो उठा था। समीप पड़ी विस्तृत चट्टान के एक खड्ड से अपनी तलवार को टकराकर बोला, कि समीप में पड़ी हुई एक चट्टान थी, उसके छोटे से खंड से यानी छोटे से टुकड़े से अपने तलवार को टकराते हुए बोला, हम में से एक की निश्चित मृत्यु है और मैं समझता हूं वह तुम्हारी होगी। ये कहता है अनंग सिंह। सिपाही कहता है, नहीं जनाब, यह आपकी होगी। अनंग सिंह कहता है, अभी पता लग जाएगा, उठाओ तलवार। युद्ध शुरू हो जाता है। विकट पथ था, यानी बहुत ही खतरनाक रास्ता था। चतुर्दिक चट्टान के लघु दीर्घ खंड विस्तृत थे, यानी चारों ओर चट्टाने चट्टाने थी, क्योंकि वो पहाड़ियों में थे तो चारों ओर चट्टाने चट्टाने थी। कहीं छोटे कहीं बड़े छोटे बड़े पत्थर पड़े हुए थे। मशाल से हिलती वृक्षों की छाया प्रेत आत्माओं की तरह प्रतीत हो रही थी, कि वृक्षों की छाया जब उन मसालों के बीच में जलती हुई दिखाई दे रही थी तो ऐसे लग रही थी कोई प्रेत आत्माओं की छाया हिल रही हो। लगता था ये छायाएं अभी किसी के प्राण को अपने में निगल जाएंगी। टन दोनों की तलवारें टकराई। हमीर की आत्मा आंदोलित हो गई थी। इस एकाकी प्राणी के प्राण लेना उसको तनिक अनुचित लगा। फिर दुर्भाग्य का क्या भरोसा, कब और कैसे आ जाए। कहीं अनंग सिंह, हमीर सोच रहा है कि भाई इसे मारना ठीक नहीं सिपाही को, लेकिन फिर हमीर सिंह सोच रहा है भाई पता नहीं दुर्भाग्य का, कहीं अनंग सिंह ही। हमीर विचलित हो गया। उसने एक बार पुनः प्रयास किया और कहा, तुम द्वंद्व युद्ध मत करो सिपाही, धन देकर लौट जाओ। अनंग सिंह को एक साथ क्रोध और घृणा आ गए, यानी अनंग सिंह ने सोचा ये क्या है, बार बार हमीर हमें क्यों रोक रहा है। वह शिष्टा की परिधि के भीतर ही बोला, राणा जी, यह बालकों जैसी बातें सर्वथा व्यर्थ है। यह युद्ध होगा और अवश्य होगा। इस शत्रु के खून से मेरी तलवार की प्यास बुझकर ही रहेगी, तभी मेरी तलवार को वास्तविक तृप्ति मिलेगी। सिपाही उन्मुक्त गज सा घूमता हुआ बोला, जिस आदमी में वफा नहीं है उस आदमी के लिए जिंदगी बेइज्जती का सामान है। यानी युद्ध तो मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं एक वफादार सैनिक हूँ। अनंग सिंह की आत्मा उछल पड़ी। नसों के डोरे गतिमान हो उठे और कहा कि मुझे लड़ने में ही जीवन का सच्चा सुख प्राप्त होता है। द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। तलवारों की भयानक आवाज उस सुन्ने विजन पथ पर गूंजने लगी। मुसलमान योद्धा भी कम वीर नहीं था, वह भी अजीब पैतरे दिखलाने लगा, किंतु अनंग सिंह की आत्मा निर्भय होकर वार कर रही थी। सिपाही हर क्षण लाख प्रयास करने के बावजूद भी शंकित हो उठता था। अप्रत्याशित उसने एक बार अनंग सिंह की बाजू पर वार कर दिया। अनंग सिंह यदि उस वार से अपनी सुरक्षा नहीं करता तो बाजू धड़ से पृथक हो जाती। फिर भी रक्तस्राव नहीं रुका, कि अनंग सिंह ने अपनी बाजू को बचा लिया, लेकिन थोड़ा घाव लगा जिससे रक्त बहने लगा। हमीर का मन दहल उठा। अनंग सिंह का पौरुष आहत सांप सा फुफकार उठा। अब अनंग सिंह को क्रोध आया। उसकी आंखें पैशाचिक भावनाओं से दीप्त हो उठी, यानी पिशाच की तरह उसकी आंखों में चमक आ गई। वह हुंकार कर सिपाही पर टूट पड़ा। ऐसा डरावना दृश्य था कि हमीर एवं दर्शक सैनिक की रक्त शिराएं जम गई, कि ऐसा डरावना दृश्य लग रहा था कि हमीर और उसके साथ में जो अन्य सैनिक थे वो उन दोनों को देख रहे थे, अनंग सिंह और सिपाही को, तो उनकी रक्त शिराएं जम गई थी। तदंतर उसने अपनी तलवार युगल करों में पकड़कर संपूर्ण शक्ति से आघात किया। सिपाही के हाथ की तलवार छूट पड़ी, कि अनंग सिंह ने दोनों हाथों से तलवार को पकड़कर आघात किया तो सिपाही के हाथ की तलवार नीचे गिर पड़ी। वह अत्यधिक चपलता के साथ चट्टान के टुकड़े के पीछे हो गया। सिपाही जाकर चट्टान के टुकड़े के पीछे छिप गया चपलता से, यानी फुर्ती के साथ। आघात बच गया, पर अनंग सिंह तो पागल हो गया। वह उसकी ओर झपटा। निहत्था शत्रु था, भय से आक्रांत था, मृत्यु से शंकित था।
अनग दैत्य की भांति क्रूर अट्टहास कर उठा। मृत्यु दूत की भांति उसकी धनुषाकार बोहें उधर्वोन्मुखी हो गई थी। उसने सिपाही की पगड़ी को पकड़कर अपनी ओर खींचा, पर दूसरे ही पल सिपाही ने एक बगनखा निकालकर अनग के उदर की ओर प्रहार किया। बगनखा जानते हो, बाघ के समान तीखे नाखून बने हुए होते हैं जो शस्त्र का ही काम करते हैं। तो उसने बगनखा निकाला और अनग सिंह के उदर की ओर, पेट की ओर प्रहार किया। दोनों चतुरवीर थे। अनग सिंह ने हठात सिपाही को छोड़ दिया और एक निकटवर्ती चट्टान पर चढ़ गया। बगनखा अनग पर फेंका गया, लेकिन वार निष्फल हुआ। अनग उसकी ओर बढ़ा। प्रतिपल मृत्यु सिपाही की ओर बढ़ी। सिपाही की आत्मा की गहराइयों में निहित रोदन चीख पड़ा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। हमीर दुख से द्रवित हो चिल्लाया, इसे मत मारो। हमीर ने कहा, मत मारो इसे अनग सिंह। एक अट्टहास, दानवी अट्टहास, अनग सिंह को बुरी तरह हंस रहा है, दानवों की तरह है। हमीर ने देखा अनग के हाथ में सिपाही का सिर है। इतने में तो अनग ने उसका सिर काट ही दिया। सिर से बहती खून धारा देखकर विहल हो गया। यह क्षत्रियों की नैतिकता और धर्म नहीं है, यह अधर्म, अनीति और महापतन है। किसी को अभय न देना वीर बप्पा रावल के वंशजों के विश्वास पर आघात है, कुकृत्य है, यानी ये बुरा कार्य है। तुमने अनीति से इसको मार गिराया है, क्योंकि इसके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, तो इस वजह से तुमने इसे मारा। अनग एक विचित्र सी अनुभूति में अपने दांत किटकिटा उठा। एक चट्टान को प्रस्तर पीठिका मानकर उस पर बैठ गया, यानी पत्थर की सीट मानकर उस चट्टान पर बैठ गया। कौन? अनग सिंह। और उपदेशात्मक शैली में अनग बोला, युद्ध ही योद्धा की महान लिप्सा होती है। रिपु का यह मर्दन और उसके रक्त से नित्य नूतन तर्पण ही उसके राज्य और हृदय के लिए श्रेष्ठ वरदान सिद्ध होता है, क्योंकि हृदय जब तक युद्ध पिपासु नहीं होगा तब तक राज्य का विस्तार और लिप्सा की क्षुधा अंतहीन नहीं होगी। उसको कह रहा है कि जब तक हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, जब तक हम युद्ध पिपासु, युद्ध के प्यासे नहीं होंगे, तब तक हमारे राज्य का विस्तार नहीं हो पाएगा। शत्रु की मुक्ति स्वयं का पतन बनाती है। अगर हम शत्रु को छोड़ देते हैं तो अपना खुद का हम पतन करते हैं। इसलिए राणा जी, अपनी वीरता के आतंक का डंका उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक बजा दीजिए, ताकि शत्रु आपके आह्वान के साथ पराजय स्वीकार कर ले, यानी आपका आह्वान भी करे और अपनी पराजय को भी स्वीकार कर ले। ये उपदेश कौन दे रहा है? अनग सिंह दे रहा है। किसको? हमीर को। अनग सिंह ने थैलियां हमीर को सौंप दी। यह लिप्सा है राणा जी, इससे जिस दिन मन भर जाएगा उस दिन सूर्य वंशीय क्षत्रियों का प्रताप धुंधला हो जाएगा। यानी ये हमारी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, और इस इच्छा को हम मार नहीं सकते। जिस दिन ये इच्छा मर जाएगी, युद्ध करने की वीरता की इच्छा मर जाएगी, उस दिन सूर्य वंशी है, उनका प्रताप, उनका यश एक धुंधला पड़ जाएगा। तब अनंग सिंह ने सिपाही के सिर को कद्दुक की तरह उस तिमिर लोक में उछाल दिया, और अनंग सिंह ने उस सिपाही के सिर को कद्दुक यानी होता है बॉल, गेंद की तरह अंधकार में उछाल दिया, क्योंकि वो रात्रि में थे ना, तो अंधेरे में उछाल दिया। चतुर्दिक नीरवता से हमीर की दृष्टि खो सी गई। उसका मन क्षोभित हो गया। उन चट्टानों के पंजीभूत वसीभूत तिमिर में हमीर को उस सिपाही की कातर और चिंतित आंखें दीप्त अंगार सी दिख पड़ी कि उस समय हमीर थोड़ा परेशान हो उठा। उसे लगा कि वो सिपाही है, उसकी कातर आंखें, डरी हुई सी आंखें दीप्त अंगारों की भांति उसे दिख रही थी। रात्रि अंतिम सांसें ले रही थी। रात्रि का समय था ना, रात्रि अंतिम सांसें ले रही थी। नील गगन में तारे कुम्हलाए फूलों से प्रतीत हो रहे थे, यानी तारे छिपने के लिए आतुर थे, अर्थात प्रातःकाल होने वाला था। दूर पर तमसाकार श्रृंगमालाओं की ओर से अरुणिम आभा के दर्शन होने लग गए थे। तमसाकार यानी तमस, अंधेरे के आकार की, श्रृंगमालाएं यानी लगातार एक माला की आवृत्ति ओट में जा रही थी, और अरुणिम आभा यानी लालिमा से युक्त प्रकाश के दर्शन होने लगे थे। हमीर अभी अभी सैया त्याग कर उठा था। उसकी अलस तंद्रित लोचनों में भारीपन स्पष्ट झलक रहा था। वह पर्वत की ओर से बिखर कर आती हुई सूर्य रश्मियों को अनिमेष दृष्टि से अवलोकन करने लगा, यानी लगातार एकटक देखने लगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इससे बड़ा वीडियो बनेगा तो फिर
आप में इंटरेस्ट, आपकी रुचि ख़त्म हो जाएगी। हालांकि मुझे कहा गया कि मैडम 1 घंटे का वीडियो बनाइए, लेकिन 30 मिनट काफ़ी होते हैं, छोटे छोटे वीडियो हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं। तो आपको और मैं वीडियो एक दिन में 2 वीडियो या 3 वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगी, ताकि जल्द से जल्द आपका सिलेबस हो जाएगा। और मैं प्रयास कर रही हूँ कि मैं जितना भी आपका कोर्स है 2nd ग्रेड में, वो पूरा करवाने की कोशिश करूँगी। और जितने प्रश्नोत्तर इसमें से बनेंगे उनकी मैं एक PDF आपको उपलब्ध करवा दूँगी। अभी हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ रहे हैं, उन बिंदुओं को आप ज़रूर ध्यान में रखना। और अगर आप मेरे वीडियो को बहुत ही सहजता के साथ और बहुत अच्छे से अगर सुन लेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रुचिकर उपन्यास है, बहुत ही आनंददायक, रस प्रदान करने वाला उपन्यास है। तो अगले वीडियो के इंतज़ार में, धन्यवाद।